हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब शुरुआत करने के पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें समझाता हूं। जैसे कोई भी जनरल फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा, तो इसका जनरल फॉर्म ये होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है, अब ये दोनों सेम फॉर्म में है, यहाँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है, अब इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो बाय सिंपल रीअरेंजिंग द टर्म। जैसे यदि मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है तो मैं डी एक्स को इधर लेके जाऊंगा और डी वाई प्लस रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हम कंपेयर करेंगे, डी एक्स का कोएफिशिएंट ए होता है एम हमारा, तो एम आएगा एक्स स्क्वायर वाई एंड डी वाई का कोएफिशिएंट -1 आएगा, ए हो गया हमारा एन। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी है तो इसको भी हम इस रिवर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर है। अब ये मैंने जानबूझ के बताया है, ये बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत सारी बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और ये कैसे ऑपरेट करना है, इसको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब ये तो सिंपल बात बता दी। अब ना मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और उसका मतलब उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं, इसकी कंडीशन है, समझ लो कंडीशन है। ठीक है, यदि इस m का पार्शियल डेरिवेटिव यानी डैबा m बाय डैबा y पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू s इस n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों इक्वल है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और यदि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये होल्ड होगा, यानी दोनों डबल इम्प्लीकेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो ये कंडीशन होल्ड होगी, एक कंडीशन होल्ड हो रही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से भी दे सकते हो, जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, दोनों एक ही है, इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? देखो पहले डी एक्स का कोएफिशिएंट चेक करना है, तो m इज इक्वल टू वाई, डी वाई का कोएफिशिएंट जिसको हम n बोल रहे हैं तो n इज इक्वल टू एक्स, देन पार्शियल डेरिवेटिव ले लो m का विथ रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा, n का पार्शियल डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x, वो भी 1 आएगा। तो क्लियरली डैबा m बाय डैबा y इज इक्वल टू डैबा n बाय डैबा x, ये जो हमारी एग्जैक्टनेस की जो कंडीशन है वो होल्ड हो रही है। ओके, सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो हमने बस आइडेंटिफाई करने का सोच लिया है, समझ लिया है, लेकिन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट एन डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की दिस इज नॉट एन डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन नहीं है, ये बस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं चेक करने के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया। अब इसका जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका है, सॉल्यूशन वो कैसे निकलता है, देखो इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल तरीके से निकलता है। इसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, यानी m को एज इट इज इंटीग्रेट करना है, क्लियरली विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, इसका ही मतलब y इज कांस्टेंट रहेगा, प्लस n के वही टर्म इंटीग्रेट करने हैं जिसमें x नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेट ओनली दोज टर्म्स of n
विच नॉट कंटेन एक्स, यानी एक्स नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक, विच नॉट कंटेन एक्स, एंड दिस इज कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे अब वो एग्जांपल का यदि हमें सॉल्यूशन निकालना है तो इसमें हमारा एम वाई था, तो इसका आंसर आ जाएगा जो ऊपर वाला एग्जांपल था, क्या था, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एग्जैक्ट ये चेक किया हमने, तो इसका आंसर सीधा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस इसके वही टर्म इंटीग्रेट करने हैं जिसमें एक्स नहीं है, लेकिन इसमें एक ही टर्म है और इसमें तो एक्स है, तो इसको इंटीग्रेट ही नहीं करना है, तो कुछ इंटीग्रेशन ही नहीं आएगा, और यह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई तो कांस्टेंट रहेगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल एक्स, यानी राइट हैंड साइड का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका सॉल्यूशन सीधा आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं की है। अब ये समझाने के बाद मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगा और उसका इम्पोर्टेंस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्यों है ये भी एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।